नरपतगंज पूर्णिया 2 बनेगा, क्योंकि राजद का जितने विकास करता थे लगभग 90 से 95 पौध पे, जो पंचायत लेवल से लेके और जिला लेवल तक टोटल आदमी इस्तीफा दे दिया और राजद से और अनिल यादव के साथ हो गया। टिकट तो पप्पू यादव का भी काटा गया था, तो इस बार अनिल यादव को भी पप्पू 2 पूर्णिया 2 करके यहाँ पे हम लोग जन समर्थन हमारे हाथ में है ना जी। वोट पूर्णिया 2 है जी। वोट में पहला इतिहास बनने जा रहा है कि निर्दलीय भी उम्मीदवार नरपतगंज से जीत करके ये आवाम सारा पब्लिक मिल करके भेज रहा। समझे? हाँ, भेजेंगे सारा हमें। हमारा उम्र का कोई ऐसा आदमी नहीं होगा इधर, पर हम दुआ दे रहे हैं बेटी हो जाएगा। बुजुर्ग दुआ दे रही है, इसका मतलब कि कामयाबी हासिल है। नमस्कार, चुनावी दंगल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं हॉस्पिटल चौक में मौजूद हूं, यानी नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूं। आने वाले वक्त में चुनाव है, 11 तारीख को काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन चुनाव से पहले मतदाता का जो जोश देखा जा रहा है नरपतगंज में, वो अलग ही देखा जा सकता है। कहा जा सकता है कि अनिल यादव की जो है वो पकड़ ज़्यादा मजबूत होती चली जा रही है। और यहाँ पर जो ऑफ कैमरा लोगों ने मुझे जानकारी दी है, यहाँ लोगों का मानना है, यहाँ के मतदाताओं का मानना है कि ये अनिल यादव हो सकते हैं इस बार 2025 विधानसभा चुनाव में दूसरा पप्पू यादव तैयार होंगे। यानी निर्दलीय के तौर पर मैदान में अनिल यादव जी हैं और अनिल यादव पूर्व विधायक रह चुके हैं। विधायक रहते हुए बताया जा रहा है मुझे कि 300 से ज़्यादा यानी 350 रोड और सड़कें इन्होंने बनाई है। और ये कहा जा सकता है कि बिहार का पहला विधायक होगा नरपतगंज का पूर्व विधायक अनिल यादव जी, जिन्होंने एक रिकॉर्ड तैयार किया है, वो भी 350 रोड और सड़कें बनाकर यहाँ की जनता निर्दलीय होने के बावजूद, टिकट कटने के बावजूद भी यहाँ की जनता अनिल यादव के पूरी तरीके से साथ में है, समर्थन में है। और ये भी जानकारी मुझे शो के दौरान मिलती है, यहाँ की जनता चाहती थी कि निर्दलीय आए या जैसे भी टिकट लेकर के आए, लेकिन वोट जो है जिताने का काम अनिल यादव को किया जाएगा। क्योंकि यहाँ नरपतगंज की जनता में एक चीज़ समझ में आई, यहाँ के लोग बहुत जागरूक हैं, यहाँ के मतदाता बहुत ज़्यादा जागरूक नजर आ रहे हैं। ये चाहते हैं कि अनिल यादव जैसे काम करने वाले कर्मठ व्यक्ति होना चाहिए, विधायक ऐसा हो जो जनसंपर्क में रहे, विधायक ऐसा हो जो उनके लिए विकास के लिए काम करे। तो यहाँ की जनता जनसंपर्क में है और विधायक के साथ है। लेकिन ये सवाल है कि क्या आने वाले वक्त 11 तारीख को मतदाता मतदान करने के लिए क्या अनिल यादव के लिए जिस जन समर्थन, जिस ताकत, जिस जोश से भी यहाँ पर डटे हुए उसी जोश में बने रहेंगे। यानी आप कह सकते हैं कि हो सकता है दूसरा पप्पू यादव तैयार हो, अनिल यादव जी। मेरा नाम शहजाद आलम है। शहजाद आलम जी, आप ये बताएं शहजाद जी की विधायक अनिल यादव निर्दलीय उम्मीदवार हैं, उसको लेकर लोगों में ज़्यादा जागरूकता और जोश देखा जा रहा है। इस बार क्या होने वाला है? इस बार अनिल यादव मय होने वाला है और नारियल छापे भारी बहुमत से उनको यहाँ विजय प्राप्त हो रहा है। क्योंकि इससे पहले भी 5 साल वो विधायक रहे हैं और वो विकास पुरुष हैं। लगभग 450 रोड उसने यहाँ बनाया है, बहुत काम किया है और उनका रिपुटेशन बहुत अच्छा है। लोग उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं और निस्वार्थ उसके साथ काम कर रहे हैं, कोई स्वार्थ नहीं उसके साथ। अच्छा, अनिल यादव जब विधायक थे उन्होंने बताया 350-400 रोड बनवाया, उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया है। अब ये बताया कि आने वाले वक्त में जब आप जिताते हैं अनिल यादव को, तो क्या उम्मीद आपको रहेगी उन लोग से? उनसे हम लोगों को बहुत उम्मीद है, बहुत सारी चीज़ उम्मीद है। रोड नहीं, हमारे यहाँ जो भी परेशानी है, स्वास्थ्य का हो, बिजली का हो और सब समस्याएं हैं, नाला हो, ये सारा उनके साथ जुड़ा हुआ है। और उनके साथ यही नहीं, दुख दर्द, लोगों का हमदर्दी उसके साथ है। चलिए, यहाँ पर विकास जो छूट गया है, क्या विकास है जो नरपतगंज को एक अच्छा नरपतगंज बना सकता है? जी, बहुत चीज़ है, नाला है और सीवर है, बहुत ऐसा काम है। डिग्री कॉलेज है? स्वास्थ्य डिग्री कॉलेज नहीं है यहाँ पे। कॉलेज कैसा है यहाँ पर? यहाँ पे 12th इंटर कॉलेज है जो अभी चल रहा है। डिग्री कॉलेज का ज़रूरत है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरत है, यही सब। हॉस्पिटल कैसा है? हॉस्पिटल तो यहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बहुत पहले से है, लेकिन उतना मतलब उसका कार्यकाल उतना बढ़िया नहीं है। उसके बढ़िया बेहतर बनाने के अच्छा लीडर चाहिए हमको, उसके लिए अनिल यादव से बेहतर कोई नहीं हो सकता। और आपके नरपतगंज में विकास के लिए क्या क्या ज़रूरत है? विकास के लिए तो यहाँ बहुत ज़रूरत है। अभी रोड है जो पुराना हो चुका है, नाला का मेन निकासी हम लोगों का नहीं है। अभी
पानी लग जा रहा है जगह जगह पे। नाला निकासी तो अलग बात है, बेरोजगारी पर बताएं, बेरोजगारी पर क्या काम? बेरोजगारी तो यहाँ बहुत है, हमारे यहाँ बेरोजगार बहुत ज़्यादा। यहाँ के हमारे यहाँ के लोग सूरत, दिल्ली, पंजाब बहुत ज़्यादा मात्रा में जाते हैं, इसलिए कि यहाँ कोई रोज़गार नहीं है। सब नीचे तबके के लोग हैं, किसान हैं। अब इनको पैसे के लिए, आर्थिक दृष्टि सुधारने के लिए बाहर जाना पड़ता है। ऐसा कोई रोजगार आर्थिक दृष्टि को सुधारने के लिए विदेश जाना पड़ता है, अलग अलग राज्यों में। मैं बार बार यही कहती हूँ कि हरियाणा हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, तेलंगाना हो, हैदराबाद हो, चेन्नई हो, अलग अलग राज्यों में जा रहे, विदेश तक जाते हैं, पलायन कर रहे हैं। उस पलायन को कैसे रोका जाए? क्या यहाँ पर फैक्ट्री बननी चाहिए? जी, उस प्लान को रोकने के लिए हमारे लीडर बढ़िया हो। सबसे पहले जो हमारे प्रखंड स्तर के जो विधायक हो वो बढ़िया हो। इसके बाद स्टेट में गवर्नमेंट हो, इसके लिए तो मेन स्टेट का रोल है। जो राज्य सरकार हमारा मजबूत बने, जो कि प्लान को रोका जाए, कि यह प्लान कैसे कोई इंडस्ट्रीज़ हो, कोई वर्क आए यहाँ पे, कि 10-20 हज़ार नहीं लाखों लोग काम करे, जब जाके प्लान रुकेगा यहाँ पे। इस तरह का लीडर का ज़रूरत है। जरूरत है। जी जी। चलिए अब यूथ यहाँ से बोलेगा। बताओ क्या काम करते हैं आप लोग? आप भागो नहीं, क्या काम करते हैं आप? टाइल मार्बल लगाते हैं। टाइल मार्बल मार्बल वाला काम। कहाँ काम करते हैं? कश्मीर में। कश्मीर जाते, बिहार छोड़ करके? कितना कमा लेते हैं वहाँ? वह 900 रुपये। कितने हजार रुपये महीना मिलता है आपको? 15,000 महीना। 15,000 में कैसे मैनेज होता है कश्मीर के अंदर? हो जाता है थोड़ा बहुत। हाँ होता है। तो आप लोग चाहते हैं कि आपके विधानसभा क्षेत्र में फैक्ट्री हो, काम जो भी रोजगार हो मिल सके यहाँ पर? हाँ बढ़िया हो। इंडस्ट्री वगैरह होनी चाहिए। हाँ होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फुरकान। फुरकान। हाँ। देखिए मैं बार बार इसलिए रिपीट करती हूँ कि किस तरह से बच्चे पलायन करते हैं, युवा पलायन करती है। लड़का फुरकान जो कि कश्मीर में रहता है, 15,000 रुपये महीना है, और 15,000 में एक महीना चलाना बहुत मुश्किल है। रेंट भी देना है, खाना भी है, रहना भी है, तमाम चीज़ें हैं। बताइए कैसा विकास है? विकास तो यहाँ अनिल यादव ही किया है। उसके बाद 5 साल बीजेपी का विधायक रहा, कुछ भी काम नहीं हुआ। और जहाँ तक विधायक का तो नारा है सबका साथ सबका विकास, कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ जनता उसको देखा तक नहीं। 5 साल में 5 साल गुजर इस गए। बार क्या होने वाला है? इस बार हम लोग निर्दलीय विधायक अनिल यादव के साथ हैं, क्योंकि यादव के। इनसे जुड़ा हुआ नेता है और हम लोगों के बीच रहकर काम करता है। चलिए क्या उम्मीद लगाई जा रही है उनसे, अनिल यादव जी से? अनिल यादव ज़मीनी जुड़ा हुआ नेता है, यहाँ ज़मीनी स्तर पर काम करेगा, इसलिए उसको वोट करेंगे हम लोग। 5 साल में आपके विधायक ने कैसा काम किया था? कौन सा विधायक? पूर्व विधायक जयप्रकाश यादव। देखिए अनिल यादव इतना रोड में बिछा दिया था कि उसको काम करने का कोई पता ही नहीं चला, कि मतलब उसको काम करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ा। यानी अनिल यादव जो 5 साल के इंतज़ार के बाद हम लोगों ने जीत का सेहरा उनको पहना दिया था, कि 5 साल इंतज़ार करने के बाद पूरा नरपतगंज में लोग ने उसको जीत का सेहरा पहना दिया। भले उसको हमारे शीर्ष नेतृत्व का नेता उसको टिकट नहीं दिया, और इस वजह से नरपतगंज विधानसभा के सभी समुदाय के लोग शॉक्ड हो गए कि ये क्या हो गया नरपतगंज में। और व्यक्तिगत तौर पे हम लोग युवा पॉलिटिक्स भी करते हैं और स्टूडेंट भी हैं। सीमांचल के दुख दर्द को हम लोग समझते हैं। हमारे गांव समाज से बच्चे जो बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए, बहुत कम उम्र में लोग अपने घर की जिम्मेवारी को निभाता है। तो गरीबी तो यहाँ का जो है वो सबके सामने है। सीमांचल के लिए किसी को बोलने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता जिसको हम लोग जानते हैं, यहाँ तक कि मेरे जैसे लोग मनीष यादव को हम नहीं जानते हैं, नहीं जानती। उसको टिकट दिया है। तो टिकट तो पप्पू यादव का भी काटा गया था, तो इस बार अनिल यादव को भी पप्पू 2 पूर्णिया 2 करके यहाँ पे हम लोग, जन समर्थन हमारे हाथ में है ना जी। वोट पूर्णिया 2 है जी, वोट हमारे हाथ में, वोट का अधिकार हम पब्लिक के हाथ में। टिकट किसी को दो, विधायक हम चुनेंगे। बिल्कुल, वाह, बजाइए ताली एक बार इनके। चलिए पूर्णिया 2 की तैयारी, इधर आइए। और कौन बोलेंगे? इधर आइए, पास आइए, आप भी आइए। अब आप लोग कह रहे हैं पूर्णिया 2 की तैयारी, पप्पू यादव और अनिल यादव हो जाएंगे। अनिल यादव को इसलिए हम लोग बोलते हैं कि नरपतगंज पूर्णिया 2 बनेगा, क्योंकि राजद का जितने भी कार्यकर्ता थे लगभग 90 से 95 पद पे, जो पंचायत लेवल से लेके और जिला लेवल तक टोटल आदमी इस्तीफा दे दिया और राजद से, और अनिल यादव के साथ हो गया। उसी दिन हम लोग समझ गए थे कि हम लोगों के चुनाव फेवर में है। उसी दिन हम लोग समझ गए थे। और जनता तो खैर अनिल यादव को मतलब ब्रांड है, अनिल यादव को पहचान की ज़रूरत नहीं है। जिसको टिकट मिला है उसको तो नरपतगंज का आदमी जानता भी नहीं है, और न गांव समाज का लोग जानता है। शैम्बुल को जान रहा है, लेकिन प्रत्याशी को कोई नहीं जान रहा ये है। देखा गया कि आप लोग का समर्थन अनिल यादव को और ज़्यादा मजबूत कर दिया है। जी जी जी, पहले से भी ज़्यादा।
पहले टिकट लेके आता था तो इतना शोर नहीं था, बगैर टिकट का ज़्यादा शोर है अनिल यादव के लिए, इसलिए कि काम किया। 360 रोड वो बनाया था अपने रीजन में 5 साल में, और जितना भी प्रत्याशी को टिकट दिया उसको न तो रोड का पता है, न आदमी का पता है, न कार्यकर्ता का पता है, न कहाँ जाना वहाँ तक के बारे में उसको पता नहीं है। इसका नुकसान राजद को बहुत ज्यादा होने वाला है। होने वाला है नुकसान, एकदम होने वाला है निश्चित। चलिए, नुकसान होगा। इधर से कौन है जो बोलना चाहेंगे? आइए, आप लोग भी आइए, नीचे आइए, जो बोलना चाहते हैं पास आइए। और कौन है जो बोलना चाहते हैं? आइए आइए, आप लोग भी बताइए, किसके पास शौचालय मिला है? शौचालय किसके पास है? शौचालय है आपके पास? बाथरूम है? बाथरूम, हाँ। शौचालय है आपके पास? नहीं शौचालय है आपके पास? नहीं। अम्मा, शौचालय है? बाथरूम बाथरूम है? हाँ। कौन बना दिया है? है? आज 5 साल हुआ। वृद्धा मिलती है? वो वृद्धा पेंशन, हाँ? वृद्धा पेंशन हमको मिलता है। और बताइए, नारा नहीं लगाई, नारा नहीं। आइए, इधर आइए, आप इधर आइए, कैमरा लेके उधर जाइए, बोलिए। हमारा लोग को शौचालय नहीं है। हमारा लोग जानते हैं कि बीजेपी के 5 साल रहने दो, रोड नाला बनने दो। क्या कहना चाहती हैं? बीजेपी का अभी 5 साल रहने दो और रोड नाला हमारा लोग का जो है विकास करने दो, तब कुछ होगा। जो वही बोला सो हम भी बोलते हैं। क्या पूछे आप लोग से, क्या दिक्कत है? दिक्कत तो कुछ नहीं है बाबू। क्या दिक्कत? न पैखाना देना और क्या करें। हाँ, नारियल। अनिल यादव अच्छा आदमी है। हाँ, नारियल छाप देंगे सब चीज। हाँ, इधर कोई कुछ बोलना चाहते हैं? इधर आइए, इधर आइए, जो लोग बोलने वाले हैं वो पास आइए, जिसको बोलना है वो नीचे आइए। क्या करते हैं आप तो बोल रहे हैं। सिलाई करते हैं। कहाँ पर? सूरत में। सूरत? हाँ। दर्जी हैं आप? हाँ। सूरत क्यों जाते हैं? यहाँ फैक्ट्री नहीं है, इसके लिए काम नहीं है, इसके लिए जाना पड़ता है। आप लोग चाहते हैं सूरत छोड़ के आप लोग यहीं पे रहें, नरपतगंज में, बिहार में? ऐसा चाहते हैं। क्यों नहीं रह पाते? बेरोजगार है, यहाँ कोई कंपनी नहीं है, इसके लिए फैक्ट्री नहीं है ना कोई काम। कोई फैक्ट्री नहीं है? कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई साधन नहीं है, इसलिए हम लोग को यहाँ छोड़ करके बाहर जाना पड़ता है। तो रोजी रोटी के लिए तो कहीं जाना पड़ेगा बीबी। हाँ, इसलिए हम लोग को बीबी बाल बच्चे सभी को छोड़ के बाहर जाना पड़ता है। अगर यहाँ पे कोई फैक्ट्री लग जाए तो यहाँ के आदमी बाहर जाने का क्या ज़रूरत पड़ेगा, मेरा कहना यही है। और अनिल यादव सब 5 साल से रहे हैं बेचारे, इस पहले भी बहुत काम किए हैं, और अभी जिसको राजद टिकट दिए हैं वो उसको आज नरपतगंज का कोई पब्लिक नहीं जानता ही नहीं कि उसको टिकट दिए, इसका टिकट काट दिए। अस्सलाम वालेकुम, बोलिए। फीता कौन खोल दिया है? जो काम हुआ है वही काम बताइए। अनिल यादव के। अच्छा, ये बता, पहले नाम बता दीजिए अपना। मोहम्मद आरिफ जी, अब ये बताएं कि आपके विधायक को लेकर ये तारीफ की जा रही है, उनका योगदान जो रहा है अपने कार्यकाल में कि 350 रोड सड़कें बनाई गई है, और यहाँ की मांग अब फिर दूसरी नई मांग है कि यहाँ पर एक डिग्री कॉलेज भी होना चाहिए। अनिल यादव जीत कर आते हैं तो डिग्री कॉलेज की मांग होगी। आप क्या बताएंगे अनिल यादव के बारे में, कैसा कार्यकाल उनका रहा है? शिक्षा स्वास्थ्य रहा है, चाहे डिग्री चाहिए, और तो हम लोग को वही चाहिए क्या, अच्छा विकास वगैरह तो चाहिए। अच्छा नेता है। अच्छा नेता है। हाँ। क्या उम्मीद क्या लगती है आपको, क्या जिताने के बाद क्या कहेंगे कि अनिल यादव जी मेरा ये काम कीजिए? कौन सा काम? रोड है, बिजली है, रोड है, और क्या है? कॉलेज है, डिग्री कॉलेज की मांग है, मदरसा, हॉस्पिटल है, हाँ मदर। और बताइए, अपनी तरफ से बताइए, और क्या दिक्कत है? ना कोई दिक्कत है, इतनी दिक्कत बहुत है। इतने दिक्कत बहुत। चलिए, और जो बोलना चाहेंगे खुलकर बताइए। बोल दिए, उनका हो चुका। आइए, क्या करते हैं आप? स्टूडेंट है। किस कॉलेज से? कॉलेज फर्विसन। डिग्री में? डिग्री पार्ट 2 में है। पार्ट 2 में क्या सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट हिंदी है। अब ये बताएं, डिग्री कॉलेज में पढ़ाई कैसी हो? सही है। कितने प्रोफेसर? 2 प्रोफेसर है। 2 ही प्रोफेसर है? हाँ, लेकिन 2 ही है, बैठता है। क्लास रोजाना लगती है? कभी कभी मतलब कभी कभी हम जाते हैं, रोजाना लगता है। डेली क्यों नहीं जाते हैं?
इसलिए नहीं जाते, थोड़ा पटना में रहते पढ़ते हैं। अच्छा, नाम आपका डिग्री कॉलेज में है, रह कर पटना में पढ़ते, क्यों? ऐसे ही यहाँ पे उतना एजुकेशन का नहीं है माहौल, इसलिए पटना में। सेंटर की जरूरत पड़ती है। हाँ, कोचिंग इतना भी ठीक नहीं है यहाँ पे, कोचिंग का समस्या, इसलिए पटना जाते हैं हम। बताइए, यहाँ से रोजगार के लोग भी पलायन कर रहे हैं, अच्छी शिक्षा के लिए भी बाहर जाते हैं, डॉक्टर बनना है कोटा जाते हैं, इंजीनियर बनना है दिल्ली की तरफ जाते हैं, बेंगलुरु जाते हैं। तो आप लोग चाहते हैं कि सरकार भी आपके हित में काम करे, विकास पर काम करे, यहाँ के एजुकेशन सिस्टम पर काम करे, यहाँ के हेल्थ सिस्टम पर काम होना चाहिए। बात सही है, बहुत सही। बहुत सा समस्या है, जैसे एजुकेशन का कमी है, रोजगार का कमी है। बच्चा 15 साल का कश्मीर जा रहा है, पंजाब जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, वो बिहार में चाहिए हमको। हाँ, बदलाव चाहिए। हाँ हाँ। इस बार क्या लग रहा है नरपतगंज विधानसभा क्षेत्र में? इस बार अनिल यादव जीतेगा। कल घूमे हैं क्षेत्र में, बहुत पकड़ है उसका। आप वोट करते हैं? वोट नहीं करते हैं अभी, मत वोट नहीं करते, नहीं। लेकिन माहौल अनिल यादव को लेकर है। हाँ, आप क्या बताएंगे? बोलिए बोलिए, जो बोलना आता है। बोल ही नहीं पाते आप लोग, हंस रहे हैं। अरे जो आता है समझ में वो बताओ। बोल नहीं पाएंगे अपने अधिकार पे तो क्या करेंगे? और बताइए, आप कुछ बताइए। माहौल अनिल यादव की तरफ है, अनिल यादव की तरफ, निर्दलीय उम्मीदवार खुदा, और कोई नहीं चलेगा? कुछ नहीं चलने वाला है यहाँ। यहाँ का जनता पूरा मन बना लिया है निर्दलीय के लिए। आप बोलिए, चलिए आप बोलिए, इधर आइए, आइए इधर आइए। क्या नाम है आपका? अयान। अयान। अयान, क्या करते हैं आप? पढ़ाई करता हूँ किस कॉलेज में? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में पढ़ाई करते हैं? हाँ मैम। क्या कर रहे हैं वहाँ से? वहाँ से एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर। आप पूर्णिया में भी तो है एग्रीकल्चर? कॉलेज का व्यवस्था सही नहीं लगा हमको, इसलिए मैं बाहर गया। अच्छा, बताइए कैसी पढ़ाई होती है वहाँ? बढ़िया। हाँ। अब आपने विधानसभा क्षेत्र की बात कीजिए, आप पढ़े लिखे हैं, यहाँ पर डिग्री कर रहे हैं एग्रीकल्चर से। अब बताइए क्या समस्या, क्या प्रॉब्लम्स नजर आती है आपको? मैम, यहाँ पढ़ाई का कोई व्यवस्था नहीं है, उसके बाद कोई जॉब वैकेंसी भी नहीं आती है हमारे सेक्टर में। 5-5 साल 7-7 साल हो जाता है, लेकिन कोई जॉब वैकेंसी अभी तक नहीं आई है। पिछले ईयर आई थी, उसमें भी सिलेक्शन होता नहीं है, सारा सीट ऊपर ख़त्म हो जा रहा है। ऊपर ख़त्म हो जाता है। यस मैम। अगर कहा जाए कि बिहार में और नरपतगंज में बदलाव चाहिए, नरपतगंज का विकास चाहिए, तो नरपतगंज में क्या काम होना चाहिए? मैम, नरपतगंज में सबसे पहले अनिल यादव जीतना चाहिए और उसके आने से ही विकास होगा। यस मैम, नरपतगंज में सबसे पहले अनिल यादव जीतना चाहिए और उसके आने से ही विकास होगा। यस। इतना यकीन भरोसा है? इतना भरोसा, इतना हमारा भरोसा है, वो आएंगे तभी कुछ होगा। और क्या कमी लगती है? डिग्री कॉलेज की मांग की जाए नरपतगंज? बिल्कुल सही मांग है, सही मांग है। हॉस्पिटल है यहाँ पर? नहीं। हॉस्पिटल होना चाहिए। हॉस्पिटल होना चाहिए, सही। इंजीनियरिंग एक कॉलेज होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, बढ़िया व्यवस्था होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं उपलब्ध है। क्या लगता है अनिल यादव के जीतने के बाद यह काम होगा? बिल्कुल होगा, 100% होगा। 100% होगा। चलिए, और कोई जो बोलना चाहते हैं, जो विकास चाहते हैं, इधर आइए। और कोई जो बोलना चाहेंगे? कौन है? बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं आप? हम लोग यही बोलना चाहते हैं कि अनिल यादव को नरपतगंज में लाना है और एक विकास का गंगा बहाना है नरपतगंज से। विकास की गंगा बहाना है नरपतगंज से। हाँ। क्या करते हैं आप? हम पढ़ाई करते हैं। हाँ। किस कॉलेज में? अभी फॉरबिसन कॉलेज ग्रेजुएशन चल रहा है। पढ़ाई कैसी होती है? पढ़ाई बढ़िया होती है, बढ़िया होती है, लेकिन यही है कि नरपतगंज में कोई डिग्री कॉलेज बढ़िया नहीं है, सिर्फ इंटर लेवल तक का है, न कॉलेज है कोई बढ़िया। जयप्रकाश यादव था इससे पहले विधायक, जो अभी जिसको टिकट नहीं दिया गया, वो कोई विकास नहीं किया, हर जगह रिबन काट दिया, कोई विकास नहीं हुआ। तो हम लोग जो है ना भाजपा के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ पूरे दमखम के साथ लड़ाई करने जा रहे हैं। आज से लेकर 11 तारीख तक हम लोग का लड़ाई चलेगा, पूरे दमखम के साथ, भाजपा के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ। हाँ, एक तरफा होगा आप लोग? एक तरफा। और निर्दलीय विधायक से पुरजोर बहुमत से नरपतगंज प्रखंड में हम लोग जीतने वाले हैं। और अनिल यादव को पटना विधानसभा भेजने का काम हम लोग करेंगे यहाँ से। जब युवा मजबूत है तो जितना तय है। हाँ, तो युवा पूरा मजबूत है, पता कर लीजिए आप, सर्वे तो पूरा कर लिए होंगे, अभी यहाँ कर रहे हैं। और जो लोग बोलना चाहिए, और कोई है बोलने वाला? और यहाँ पर नरपतगंज की जो जनता है, जो युवा है, उसमें जोश देखा जा रहा है कि जो काम 5 साल में नहीं हुआ है, फिर से एक बार पूर्व विधायक अनिल यादव जी निर्दलीय तौर पर मैदान में है। उनको जिताने के लिए यहाँ के युवा, यहाँ के बुजुर्ग एक साथ हो चुके, एक मत हो चुके हैं। सब ने कहा कि बहुमत के साथ यहाँ पर विधायक तैयार होंगे, विधायक बनेंगे। उनको बच्चा क्या सुनाएगा? सुनाओ, क्या बोलना चाहते हैं? किसको वोट देगी? बोलो ना रे। बच्चा वोट थोड़े दे, क्या सुनाना है? चलिए,
तो यहाँ पर सब तैयार है अनिल यादव को लेकर। ये कहा जा रहा है कि पूर्णिया पार्ट 2 बना करके रहेंगे। जैसे पप्पू यादव की टिकट एन वक्त पर काट दी गई थी, वैसे ही अनिल यादव जी का टिकट काटी गई है। इसलिए यहाँ के समर्थक, यहाँ के मतदाता में एक आक्रोश है कि अच्छा नेता, एक अच्छा विधायक जो 350 से ज़्यादा सड़कें और रोड बना दिया, उसकी टिकट कट गई। लोगों में आक्रोश है और मतदाता एक मत हो चुके हैं कि अनिल यादव को जिताना। अब देखना होगा 14 तारीख का रिजल्ट कैसा होगा, लेकिन 11 तारीख को अनिल यादव को पूरा सपोर्ट मिल गया है। हाँ, जैसे और हम लोग का देखेंगे कि अनिल यादव क्या करता है नहीं करता है, वही देखेंगे। हाँ, वही देखेंगे। देंगे अनिल यादव जिंदा अखरा नारियल छाप, तब देखेंगे कैसा वो चलता है। आर को देख कर बैठ गए, बुढ़िया हो चले मरे तुल। चलिए है दीदी, चलिए रोड देखिए, आदमी जाए के रास्ता नहीं, इतना का पानी लगा हमरा के डोरी द्वार पर। नाली सब बाथरूम कहा बनाने के लिए बना दिए, अभी तो पैसा नहीं मिला है, अभी तो पैसा नहीं दिया है, अभी तक नहीं दिया। नहीं दिया। अब देगा। वृद्धा पेंशन मिलती है आपको? हाँ, वृद्धा पेंशन मिलता है। 1100 टका। हाँ, मिलता है, मिलता है, हाँ मिलता है। नहीं मिले पैसा, हमरा सब नहीं मिले छे ना, कुछ नहीं। 10,000 मिला है? 10,000? हाँ मिला है। पैसों नहीं मिला है, नहीं मिला। चलिए, 10,000 को लेकर के एनडीए सरकार द्वारा कोशिश की जा रही थी कि महिलाओं को भुलाया जाए, महिलाओं को मोहा जाए, महिलाओं का वोट लिया जाए। लेकिन एक मिश्रा शर्मा टोली में गई, कटिहार में भी, वहाँ भी पैसा नहीं मिला है। यहाँ पर जो महिलाएं हैं, इनको भी पैसे नहीं मिले हैं। तो कह सकते हैं कि सरकार द्वारा एक तरह से महिलाओं को एक तरह से धोखा देने का काम किया है। 20 से 30% महिलाओं के खाते में 10,000 रुपये ज़रूर आए हैं, लेकिन सभी महिलाओं 70% महिलाएं ऐसी हैं जिनके खाते में पैसे नहीं आए हैं, जो मेरे शो चुनावी दंगल में आकर के खुद शिकायत करती हैं कि मेरे अकाउंट में पैसा नहीं आया है। तो वोट से पहले एक रणनीति जैसे एनडीए सरकार द्वारा रची गई, वो कहीं ना कहीं फेल नज़र आती है। नल जल का पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इन तमाम चीज़ों में फेल है। इसलिए यहाँ पर अब लोग चाहते हैं, यहाँ के मतदाता चाहते हैं, नरपतगंज के जो भी मतदाता हैं वो चाहते हैं कि जो विधायक हैं उनको बनाया जाए, अप्रूव विधायक को फिर से बनाया जाए, क्योंकि वो यहाँ के लोकल हैं। और इस बार विधानसभा क्षेत्र में देखा जा सकता है लोकल कैंडिडेट पर सबका फोकस है और अनिल यादव पर लोग ज़्यादा भरोसा इसलिए जताते हैं क्योंकि वो विधायक रह चुके हैं और यहाँ की जनता अनिल यादव को जिताने के लिए पूरी ताकत और जोश झोंक चुकी है। मोहम्मद मिकाइल। विकाहिल? हाँ, मिकाइल। अच्छा, क्या विकास हुआ यहाँ पर? हमारा कहना है कि अनिल यादव इस क्षेत्र के लिए 20 साल से काम किया, लेकिन किस वजह से उनको टिकट नहीं मिला। सभी को दुख हुआ। हाँ, सभी को दुख हो गया। और दुख होने के बाद सभी आवाम यहाँ के इस प्रखंड के जितने भी आवाम थे, सब एक साइड हो करके अनिल यादव को खड़ा किया। आवाम खड़ा किया, अनिल यादव खड़ा नहीं हुआ। जितना भी आवाम, हर जाति का आवाम इस अनिल यादव को खड़ा किया। खड़ा करने के बाद सभी आदमी उनके साथ है अभी तक, और इंशाल्लाह हैवी वोट से जीतेंगे। हाँ, जीतेंगे। और उनके अंदर, हाँ, उनके दुआ दे रहे अनिल यादव को कि अनिल यादव जीतेगा। चले अनिल यादव के अंदर में पक्षपात नहीं है, उस सबको लेकर चलने वाला है, सबको एक साथ लेकर चलता है। हिंदू मुसलमान सबको एक साथ लेकर चलता है। एक नेता जैसा होना चाहिए बस। नेता। और इसमें अभी इस प्रखंड में जितने भी उम्मीदवार हैं वो नेता के लायक नहीं है। अनिल के सिवा कोई नेता के लायक नहीं है। वह सभी आदमी अनिल को चाह रहा है, अनिल को चाहते हैं। यानी 14 तारीख बदल जाएगी। सभी आदमी अनिल को चाहते हैं। ये नरपतगंज में पहला इतिहास बनने जा रहा है कि निर्दलीय भी उम्मीदवार नरपतगंज से जीत करके ये आवाम सारा पब्लिक मिल करके भेज रहा। समझे? हाँ, भेजेंगे सारा आदमी। हमारा उम्र का कोई आदमी नहीं होगा इधर, मगर हम दुआ दे रहे हैं बेटी हो जाएगा। बुजुर्ग दुआ दे रही है, इसका मतलब कि कामयाबी हासिल है।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अकील खान हुआ फ्रॉम भवानीपुर मानिकपुर पंचायत। अकील खान नाम है आपका। ये बताएं अकील खान जो मौजूदा विधायक रह चुके बीजेपी के जयप्रकाश जी ने कैसा विकास किया था? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि नरपत विधानसभा 46 के अंतर्गत आते हैं और जितने भी लोग आपके माध्यम से मुझे देख रहे हो वो उन सबों को मेरा तहे दिल से सलाम है और शुक्रिया अदा करता हूँ। और सेकेंड वे ये है कि हमें राजनीतिक का जहाँ तक ये हमें प्रमाण दिया गया है कि अगर हम किसी भी मौजूदा हालात की जब बात करें तो सबसे पहले हमें ये चाहिए राजनीतिक जो है सम्मानित हो और किसी भी धर्म जाति से ऊंचा उठ करके जिसमें सबों का भलाई की बात करे वैसे प्रतिनिधि वैसे लीडर की हमें नरपत विधानसभा में ज़रूरत है। और सेकेंड वे ये है कि हमारे जो पूर्व एमएलए साहब रह चुके हैं हम सबों को पता है, आप पूछ सकते हैं कि नरपत विधानसभा में सब दिनों से ये कहा जा रहा था कि मिस्टर अनिल कुमार यादव जी जो एक्स एमएलए रह चुके हैं उनको टिकट दिया जाना तय है, लेकिन पता नहीं हमें लास्ट मोमेंट पे ये पता चलता है कि मिस्टर मनीष जी को टिकट कंफर्म कर दिया गया है। तो ऐसे यहाँ के जितने भी जनता थे जितने भी लोग थे सब एकजुट हो करके, जबकि अनिल कुमार यादव सर का आगमन ही हो रहा था नरपतगंज एनएस से, लगभग 25-30 हज़ार के लोगों ने भीड़ इकट्ठा हो करके उनको नॉमिनेट कराने का काम किया। ये बड़ी उपलब्धि है उनका। जी बिल्कुल। यादव बताया जा रहा है अनिल यादव अपने कार्यकाल में 350 से ज़्यादा रोड और सड़कें बनवाए हैं। जी, इसका सेकंड नेम इस तरह से नेम प्लेट जिसे होता है, कोई भी आप व्हीकल्स खरीदते हैं तो उसमें नेम प्लेट होता है, तो इसका नेम प्लेट ये होता है, इसका जैसे एक फर्स्ट नाम है अनिल कुमार यादव, दूसरा वहीं उनको विकास कुमार यादव के नाम से जाने जाते हैं। अच्छा, विकास कुमार यादव जानते हैं? जी, विकास के ही नाम से जाने जाते हैं। आप किसी से भी, एक बच्चे से भी पूछ सकते हैं। और जहाँ तक मैं आपको बता दूं, जहाँ हमारे आरजेडी लेवल के जो माननीय तेजस्वी यादव हैं, उसने उनका खुद का स्टेटमेंट ये था पहले कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मेरा कहने का है जिसका जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। तो मैं ये बताना चाहूँगा 1962 से नरपत विधानसभा का गठन हुआ, जबकि सिर्फ 1972 या 73 में बिहार के एक ही बार मुख्यमंत्री गफूर सर बने थे, लेकिन आज तक नरपत विधानसभा, जबकि वन ऑफ द बेस्ट पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं 21 पॉइंट समथिंग, लेकिन आज तक किसी भी मुस्लिम को आरजेडी टिकट नहीं दे पाया। तो हम कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है कि हमारी जो है कोई यहाँ जो है भूमिका अच्छे से नहीं है, यानी हमें यूज किया जा रहा है। तो हम इस बार हम लोग ये ठाने हैं कि उनको भी ये पता चले कि मुसलमान जो है वो उससे बाइकआउट हो करके वो एक अपना निर्दलीय जो इंडिविजुअल कैंडिडेट है हम उनको सपोर्ट करें, ताकि ये एक मैसेज जाए यहाँ पटना तक, यही मकसद है। चलिए बजाइए इनके लिए एक बार ताली। यानी मैसेज देने की तैयारी हो चली है आप लोगों? जी जी, क्या सर? तैयारी अच्छी चल रही है, यानी टक्कर देना है आपको? ऐसा अभी का सिचुएशन आप क्या कहते हैं कि करंट सिचुएशन ऐसा है कि आप यहाँ से बेला बसमतिया जाएं, पतरहा जाएं और भरगामा जाएं, तो अभी आप किसी से भी पता करें तो एक नंबर पे मिस्टर अनिल कुमार यादव ही सर आ रहे हैं। यानी एकजुटता के साथ आप लोग हैं? एकजुटता के साथ हैं। इस बार जिता देना है? जी बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आप साथ ही साथ हम मीडिया कर्मी का भी बहुत बड़ा आभारी बना रहूँगा, अगर उनका भी साथ रहा और निष्पक्ष के साथ रहें तो अनिल कुमार यादव सर को जीतने से कोई नहीं रोक सकते हैं। चलिए एक बार बजा दीजिए इनके लिए ताली। चलिए अब अनिल कुमार यादव का नाम, अब तक तो मुझे अनिल कुमार यादव था जो कि पूर्व विधायक रह चुके हैं आरजेडी से, लेकिन अब निर्दलीय मैदान में हैं। लेकिन उनके काम, उनके विकास को लेकर उनका नाम विकास भी रखा गया, विकास कुमार के तौर पर उनको जाना जाता है। तो एक विश्वास और विकास के नाम से आप उनको जान सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कार्यकाल में इतना विकास, इतनी रोड सड़कें बनाई है कि विकास नाम दिया गया उनका। लेकिन सवाल ये है कि इस बार जनता निर्दलीय तौर पर भी एकजुटता के साथ, पूरी जोश, पूरी ताकत के साथ अनिल यादव के साथ लगे हुए हैं और
इनका कहना है कि हम सबक सिखाएंगे। तेजस्वी देखे कि बिना टिकट का निर्दलीय नेता को कैसे जिताती है नरपतगंज की जनता। नरपतगंज की जनता एकजुट होकर के अब विकास पुरुष जिसे कहते हैं उसको जिताने में पुरजोर कोशिश, पूरी ताकत लगा चुका है। और पूर्णिया पार्ट 2 बार बार दोहराया जाता है मेरे शो में कि जिस तरीके से पप्पू यादव थे वैसे निर्दलीय जीते थे, उसी हिसाब से उसी रेशियो से अनिल कुमार यादव पूर्व विधायक जो है निर्दलीय मैदान में जीतेंगे और जीत कर वो पटना तक सफर पूरा करने वाले हैं।